भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई। फिर 1905 में बंग भंग आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां द्वारा हुई। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, जो नरम एवं गरम दल में विभाजित हुआ। ये सूरत फूट अधिवेशन में हुआ था। 1916 होम रूल लीग आंदोलन तिलक एवं एनी बेसेंट के बीच हुआ। दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा हुई। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा की गई। फिर 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर अमृतसर के थे। फिर 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली ने भाग लिया था। अट्ठाईस मई 1920 को हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जो कि जलियांवाला बाग से संबंधित थी। फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जो गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित भी कर दिया गया था। 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जो कि मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। फिर अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आया, सचिंद्र सान्याल। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। जॉ साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ। फिर 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार हुआ था। अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई, जो कि पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे तब। फिर अक्टूबर 1928 को बारदोली सत्याग्रह हुआ, जिसमें गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। पूर्ण स्वतंत्रता स्वाधीनता का प्रस्ताव हुआ। फिर 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई, जिसमें 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। फिर 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह चला, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। 12 नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुए थे। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें महात्मा गांधी और वायसराय अरविंद के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हुई। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। फिर 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड मिला। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था।
12 नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 4 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, 7 सितंबर 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 16 अगस्त 1932 कम्युनिनल अवार्ड। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट आया, जिसमें गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी और एसएम जोशी थे शामिल। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे। 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट, 17 नवंबर 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, मई 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ, जब वायसराय लिनलिथगो थे। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव हुआ, स्टीफर्ड क्रिप्स थे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा हुआ। 25 जून 1945 को शिमला